नमस्कार, मैं प्रियांशु लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। सीएम बघेल को पूरे दिन बधाइयों का सिलसिला। जन्म दिवस पर बेटियों ने उतारी आरती, पूरे प्रदेश से पहुंचे लोग। रायपुर में महिला का मर्डर, कमरे में सोने गई महिला की सुबह निकली लाश। छत्तीसगढ़ बीजेपी का खुला चैलेंज, नितिन नवीन अफसरों से बोले मेरे युवाओं पर दबंगाई दिखाई तो भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले चंडीगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के लिए बाबा रामदेव सरकार को नोटिस भेजा। बीजेपी नेता राजा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीएम पद के इस्तीफे के बाद पहली बार एमवीए नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे उद्धव ठाकरे। नामपल्ली कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज। कल पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मानहानि मामले में असम की अदालत ने मनीष सिसोदिया को किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को नियमित जमानत मिली। सतह से हवा में वार करने वाली VLSR SAM का सफल परीक्षण। मां को अपशब्द कहने पर युवक ने रिटायर्ड दारोगा को फावड़े से काट डाला। रेल मंत्री ने कहा यात्रियों को टिकट पर 55% की सब्सिडी देता है रेलवे। टी राजा के बयान पर ओवैसी बोले बीजेपी पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों से नफरत करती है। भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ कोविड-19 से संक्रमित, नहीं जाएंगे दुबई। पाकिस्तान कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया। हैदराबाद बीजेपी ने MLA टी राजा को जारी किया नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, पीएम मोदी पर लिखी किताब पर करेंगे चर्चा। सोनाली फोगाट की मौत पर बहन ने उठाए सवाल, कहा मौत से पहले आखिरी बार मां को किया था कॉल। केके की बर्थ एनिवर्सरी, सिंगर के 54वें जन्मदिन पर पत्नी ज्योति हुई इमोशनल, बोली आप नहीं है ये सोचकर बहुत दुख होता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।